क्या कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने स्वयं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता से युद्ध किया था? यह प्रश्न सुनकर कोई भी चौंक जाए, क्योंकि श्री राम को हम तपस्वी, क्षमाशील, धर्मनिष्ठ और विनम्र के रूप में जानते हैं, जो स्वयं को परमेश्वर कहे जाने से भी इनकार करते रहे। परंतु राम कथा के गहन रहस्यों में एक ऐसा प्रसंग छुपा है जहां श्री राम को सृष्टि के विधाता स्वयं ब्रह्मा से युद्ध करना पड़ा। यह युद्ध न अहंकार का था, न सत्ता का, बल्कि यह उस समय का था जब न्याय, धर्म और सृष्टि के संचालन के सिद्धांत आपस में टकरा गए। यह कहानी है उस अद्भुत क्षण की जब श्री राम ने ब्रह्मा को युद्ध की चुनौती दी और स्वयं ब्रह्मांड के संतुलन को थामने के लिए अपनी मर्यादा से भी आगे बढ़कर खड़ा होना पड़ा। यह प्रसंग राम राज्य की स्थापना के पश्चात का है। अयोध्या में शांति थी, धर्म का शासन था, प्रजा सुखी और संतुष्ट थी, लेकिन श्री राम के मन में एक सूक्ष्म जिज्ञासा जन्म ले रही थी। वे स्वयं को सामान्य मानव मानते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ सहा, युद्ध किए, वन में विचरण किया, वह सब कोई सामान्य पुरुष नहीं कर सकता था। उन्होंने देखा कि उनकी स्मृति देवताओं द्वारा सहेजी जा रही है, उनके नाम पर स्तुति हो रही है और साधु संत उन्हें भगवान कहकर पूज रहे हैं। उन्होंने मन ही मन प्रश्न उठाया, यदि मैं वास्तव में एक मानव हूं तो क्या मेरे भाग्य को कोई और निर्धारित कर रहा है? और यदि मैं ईश्वर का अवतार हूं तो क्या मेरी चेतना किसी और की इच्छा से संचालित हो रही है? यही प्रश्न उन्हें एक ऐसी यात्रा पर ले गया जो उन्हें ब्रह्मलोक तक पहुंचा देने वाली थी। श्री राम ने अपने तप, ध्यान और दिव्य ऊर्जा से ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान किया। वे सीधे ब्रह्मा के समीप पहुंचे और विनम्रता से पूछा, हे सृष्टिकर्ता, क्या मेरा जीवन, मेरी लीलाएं, मेरे युद्ध और मेरी पीड़ा सब तुम्हारे ही नियोजन का भाग थी? ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, हे राम, तुम स्वयं वह चेतना हो जिसके लिए यह सृष्टि बनाई गई है। तुम्हारा जीवन एक योजना नहीं, एक संकेत है जिससे सृष्टि को धर्म का मार्ग दिखाया जाए। राम ने उत्तर दिया, यदि सब नियोजित था तो क्या मेरे दुख, सीता की अग्नि परीक्षा, लक्ष्मण की मूर्छा, भरत की तपस्या, यह सब भी केवल पूर्व निर्धारित खेल था? क्या मेरे पास कोई विकल्प नहीं था? ब्रह्मा शांत रहे, पर उनके मौन ने राम के भीतर आग जला दी। राम ने कहा, यदि यह सब केवल तुम्हारी रचना थी और मुझसे मेरी स्वतंत्रता छीन ली गई थी, तो मैं इसका उत्तर चाहता हूं। एक युद्ध जो सृजन और कर्म के बीच हो, ईश्वर और नियंता के बीच हो। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, राम, यह संघर्ष तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा ही विस्तार हूं। मेरा युद्ध तुमसे असंभव है। परंतु श्री राम ने धनुष उठाया और ब्रह्मलोक की दिशाओं को अपनी पुकार से गूंजा दिया। तब ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से 4 वेदों का उच्चारण आरंभ किया और पूरे ब्रह्मांड में मंत्रों की गूंज फैल गई। यह युद्ध शस्त्रों का नहीं, चेतनाओं का युद्ध था। राम ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, जबकि ब्रह्मा ने सृजन मंत्र से एक रक्षा कवच खड़ा कर दिया। उनके बीच की टकराहट से आकाश में एक दिव्य चक्र प्रकट हुआ, जो न तो समय के अधीन था, न स्थान के। राम का बाण उस चक्र को भेद नहीं पा रहा था और ब्रह्मा की मंत्र शक्ति राम की इच्छा शक्ति के सामने नतमस्तक हो रही थी। तब राम ने नेत्र मूंद कर अपने भीतर की चेतना को पुकारा और वहां से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि उनका स्वरूप था, जो शिव, विष्णु और ब्रह्मा से परे स्वयं पर ब्रह्म था। उस चेतना ने कहा, राम, तू युद्ध नहीं चाहता, तू उत्तर चाहता है। तुझे उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि वह सृजन करता है, नियंता नहीं। नियंता तू स्वयं है। यह सुनते ही राम का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने धनुष नीचे रखा और ब्रह्मा के पास लौटकर कहा, अब मैं जान गया कि मेरी पीड़ा मेरी नहीं थी, वह संसार की पीड़ा थी, जिसे मैंने केवल माध्यम बनकर जिया। तुमने मुझे पात्र बनाया, पर मेरी आत्मा ने उसे स्वीकार किया, और यही मेरी स्वतंत्रता थी। ब्रह्मा ने अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर श्री राम को गले लगाया और कहा, तुम्हारे इस प्रश्न ने मुझे भी उत्तर दिया। हे पुरुषोत्तम, तुम केवल धर्म के धारक नहीं, स्वयं धर्म हो। तब श्री राम पृथ्वी पर लौटे और उन्होंने कभी इस घटना का उल्लेख नहीं किया। यह प्रसंग किसी ग्रंथ में खुलकर वर्णित नहीं, लेकिन योगियों और ऋषियों की वाणी में यह कथा युगों से मौन बहती आई है।
कि श्री राम ने केवल राक्षसों से नहीं, देवताओं से भी प्रश्न किए, और जहां आवश्यकता पड़ी वहां स्वयं ब्रह्मा से भी टकराने का साहस किया, क्योंकि ईश्वर वही होता है जो अपने सृजनकर्ता से भी उत्तर मांग सके और उसे प्रेम पूर्वक क्षमा कर सके। और ऐसे ही राम कथा के दिव्य प्रसंगों से हर दिन जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन नहीं, श्री राम के चरणों से जुड़ने का माध्यम है। आपका साथ हमारी प्रेरणा है। जय श्री राम।